स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखा है। सैलाबों के बाद जो करंट अकाउंट खसारे में बेपनाह इजाफे के खतरात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, स्टेट बैंक के मुताबिक वो भी कंट्रोल में रहने का इम्कान है और करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 3% तक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आज स्टेट बैंक ने यह भी वाजे किया है कि रुपए की कदर में जो बेहतरी आ रही है उसके लिए स्टेट बैंक ने मार्केट में डॉलर्स बेचकर कोई मुदाखलत नहीं की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी सट्टेबाजों पर क्रैकडाउन और इनफॉर्मल करेंसी मार्केट में एक्शन लेने की वजह से है। इसके अलावा इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर की सप्लाई बहुत बेहतर है। 3 आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर देंगे। एशियाई तरक्याती बैंक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर देगा, वर्ल्ड बैंक 1 से 2 अरब डॉलर देगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 50 करोड़ डॉलर देगा। इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक 25 अक्टूबर को कर्ज मंजूरी के लिए इजलास मुनक्किद करेगा। सितंबर के महीने में भी IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, यानी आज भी रुपया मुसलसल 12वें दिन डॉलर के मुकाबले में ऊपर गया। 1 रुपये 95 पैसे की बेहतरी से 217 रुपये 97 पैसे का हो गया। इस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने इन अफवाहों की नफी की है कि स्टेट बैंक ने मार्केट में डॉलर बेचकर मुदाखलत की है। इसके साथ साथ आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक हालिया सैलाबों ने मुआशी इशारियों को बदल दिया है, मगर अब भी इसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और जो मालूमात अब तक दस्तियाब हैं इसके मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को बरकरार रखा जाए और महंगाई और तरक्की के दरमियान तवाजुन को मैनेज किया जाए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक तरफ सप्लाई शॉक्स की वजह से खाने पीने की अशिया में मजीद महंगाई का सामना रह सकता है, मगर दूसरी तरफ मुआशी सरगर्मियों में कमी की वजह से डिमांड में कमी महंगाई को नीचे लाने का बाइस बनेगी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक शरह सूद को बरकरार रख रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक सैलाबों के बाद दस्तियाब मालूमात के मुताबिक मईशत की तरक्की की शरह सैलाब से पहले का 3 से 4% तरक्की का टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और अब तरक्की 2% तक रहने का इम्कान है, जबकि सैलाब के बाद करंट अकाउंट खसारे में कम इजाफे की उम्मीद है, क्योंकि सैलाब के बाद खाने पीने की अशिया और कपास की दरामद में तो इजाफा हो सकता है और साथ टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी मुतवक्को है, मगर डोमेस्टिक डिमांड में कमी और दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस में कमी दरामदात को नीचे लाएगी, जिससे करंट अकाउंट खसारे पर दबाव कम होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक डिमांड में कमी के वाज़े इशारे जुलाई और अगस्त में सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों की फरोख्त में कमी से वाज़े हैं और इसके अलावा बिजली की पैदावार में भी मुसलसल 3 माह से कमी देखी गई है और अगस्त में बिजली की पैदावार गुज़िश्ता बरस से 12.6% कम रही, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई में 1.4% की कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 3 माह में तिजारती खसारे में कमी देखी गई है और सितंबर में तिजारती खसारा गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 30.6% कम होकर 2.9 अरब डॉलर रहा और इसमें एनर्जी और नॉन एनर्जी दोनों की दरामदाद में कमी ने अहम किरदार अदा किया, जबकि बरामदात मुस्तहकम रही। सैलाब से होने वाले नुकसानात से चावल की बरामदात और टेक्सटाइल सेक्टर पर मनफी असरात आने की तवक्को है, मगर दरामदी बिल में कमी, दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी और सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद इस असर को ज़ाइल कर देंगे, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की तवक्को की जा सकती है। यानी स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक तरक्की की शरह कम रहेगी और इसके वाज़े इशारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में नजर आते हैं, मगर बैरूनी सेक्टर और ज़र मुबादला के कम ज़खायर की वजह से खतरात में कमी आएगी और सैलाब के नुकसानात के बाद भी ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की तवक्को है। यानी मुल्क एक दफ़ा फिर उस साइकिल से गुजर रहा है जहाँ तरक्की 6% के करीब पहुँचते ही करंट अकाउंट खसारा बुलंद हो जाता है, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने लग जाते हैं और फिर तवज्जो तरक्की से हटकर तिजारती खसारा कम करने पर आ जाती है और फिर वही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। आइंदा भी कुछ मुख्तलिफ होने का इम्कान नहीं है।